आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, क्या बीत रही होगी इनके दिलों पर। जरा सोचो कि जगह पर 7 दिन तक भगवान के लीलाओं का वर्णन होता रहता है और 7 दिन के बाद में जब व्यास गद्दी को उठा दिया जाता है तो कुछ दिनों तक अच्छा नहीं लगता, और जहां से स्वयं भगवान ही जा रहे हो, क्या बीत रही होगी इनके दिलों पर। तो क्या मतलब विरह की गाना है, और ये अथवा थे मिलके पूछो, और प्रेमी की गति क्या होती है ये राधा के दिल से पूछो। क्या दशा थी, लेकिन एक कवि कहते क्या, ये प्रेम बुरी जंजीर धीरत मन झूठ मती जाना, जमनाए जाति कत पे बुरी बीमारी जैसा हमेशा बुद्धि करे न काम गले जो भी प्रेमी राम खाना पीना हो और दिन में भरे न चैन रात को नींद रत्नी जब धूप भी दिखाई नहीं पड़ी तो एक गोपी दूसरे को हाथ पकड़ के बोली रे नब तो ऐसा लग रहा है ऐसा अब अगर तू करेगा कन्हैया को तू, अब अगर तू करेगा सबरिया को तू, रथ की जब धूल भी दिखाई नहीं पड़ी है, रथ की जब धूल दिखाई नहीं पड़ी तो ये लौट के आए। और ये 1100 रुपये तुम आगे नहीं पानी भर में चली आती गा। मनसुखा ने देख लिया, मनसुखा कहता है बलराम भैया बाबा ने जकेती लला गांव से बोलियो ना, वो देख ले खड़ो खड़ो कैसी बातें करो। देख बलराम कहते श्याम काय को बोले, क्यों बोले जब तुमसे मना किया? तो कन्हैया कहते भैया हम थोड़ू बोले, फिर बोले तुम सब लोग आगे निकले गए, हम ही पीछे रह गए। उनने हमसे पूछ ले का है एक ही गांव में आता या कहूँ अलग अलग रहा था, हमने बता दिया। बोले अब तुम आगे आगे चलो। तब हम देख रहे तुम कहां से पूछ रहे, तुमसे कोई पूछ रहे हो, आगे कर लिया। अच्छा बजो बहू तो रहे, बाकी तो नंदे छत पे ठाड़ी ठाड़ी देखती रही। वो घर पे पहुंची, माने घड़ा सिर पे से नीचे ना धर पाओ, मारे गुस्सा के मां नीचे उतर के आई। एक बात गई, पानी भरवे के माने सजाती हो, कुआ पे घंटन भरे ठाड़ी ठाड़ी बतलाती लाती हो। हाँ कौन थे जिनसे तुम बातें कर रही थी? और आए जान दे भैया तुम्हें हमने जो गाली गालना छड़वाए तो मेरे भी ना होगा। बोले तुम्हें मालूम नहीं है, जिनकी हम वर्षों से प्रशंसा करते चले आए
जिनका हम वर्षों से नाम लेते चले आए, जिन्होंने बचपन में पूतना, सकटा, सत्रावृत, अघासुर, बकासुर जैसे राक्षसों को मार दिया, भाई श्याम और बलराम है। दोनों बोली बहन तेरी तो किस्मत ही खुलेगी। अब तू हमें जब बता दे कौन से कन्हैया है, कौन से बलराम है। बोली हम बिल्कुल नहीं बताएंगे। क्यों? अरे बोले भैया बगाल घर वाले लगता ना बताए। बोले हम कहाँ सुना कहें, बताओ तो सही। तो वो बोली है तो बहना ये बही वीर बने और ये खुदा नंद के जवाब दिया हम तुम्हें बता तो पहला ये भाई वीर बने और ये खुदा नंद के दुलारे और पीताम्बर वाले मोहने दाऊली लंबर वाले दोनों ने दर्शन किए। ये बात से आगे बढ़ गए। जिस गली में जा रहे थे तो क्या देखा है, उसी गली में कंस को धोबी हो कहते तो ये हैं कि शराब पिए मस्त। हाँ पूरी गली में अकेले ही बने, बाकी कहूँ जा तरफ कहूँ जा तरफ। श्याम सुंदर सामने पहुंच गए। जवाब दिया धोबी भैया। धोबी कहने लगा दूर हटो, दिखता नहीं है मैं कंस का धोबी हूँ। श्याम सुंदर बोले तुम कंस के धोबी हो, मैं कंस का मेहमान हूँ, तो क्या करें अपने सिर पे बिठा ले। ये वृंदावन नहीं है, ये मथुरा है। धोबी नहीं दबा तो कन्हैया कहते मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ। कन्हैया कहते हैं मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ। मैं सीधी सादी बात करूं, तू उल्टा सीधा चलता है। मेरे नबीजे मतलब में लाला है कि तेरी उगलता है। जवाब दिया। आगे बढ़ करके धोबी के गाल पर एक तमाचा दिया। धोबी खत्म हो गया और जो रहे सब गठरियां डाल के भाग। अच्छा श्याम सुंदर ने धोबी को मार क्यों दिया, इसमें इसका दोष क्या था? क्या दोष था इसका? अच्छा इनके कपड़े होते और कपड़े मांगते, अगर वो न देता तब तो मार देते। जब इनके कपड़े ही नहीं थे तो वो दे कैसे देता? या फिर उसने कपड़े मांगे, क्या कपड़े पहन के नहीं गए थे? इसमें त्रेता वाली बात बताओ। ये धोबी भाई था जो सीता को दोबारा वनवास दिलवा दिया। प्रभु श्री राम ने ये कहा भी तो हम मर्यादा के बंधन में है, लेकिन द्वापर में जब हम कृष्ण बनेंगे तो उससे बदला जरूर ले। कंठ का दर्जी आया, इसने सबके वस्त्र फिट किए। दर्जी भी त्रेता का ही था। प्रभु श्री राम का जब विवाह हुआ तो इसी ने वस्त्र बनाए, लेकिन मन में एक लालसा लगी, अगर हम अपने हाथों से प्रभु श्री राम को वस्त्र पहनाते तो फिर कहना ही क्या था। श्री राम समझ गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दोपहर में जब कृष्ण बनेंगे तो ये मौका भी तुम्हें हम देंगे। सबके वस्त्र फिट किए, वहां से आगे बढ़ गए।
जिस गली में जा रहे थे तो क्या देखा, उसी गली में कंस की दासी आ रही, एक हाथ में चंदन को कटोरा है, एक हाथ में लाठी है, लचे लचे आए रहे, सुंदर गिरती रहे, सुंदरता की तो कुछ कहो ही। तो सारे कुरूप को जोड़ जोड़ और भाई ब्रह्मा जी ने सिर गाधा, तीन जगह से तेरी थी और नाम ली गो गोविंदा। गोविंदा एक हाथ में चंदन को कटोरा है, एक हाथ में लाठी है, लचे लचे आ रहे, सामने पहुंच गए। कन्हैया क्या नाम है तुम्हारा? बोले मेरा नाम गोविंदा है। कहाँ जा रही हो? बोले मैं कंस की दासी हूँ, कंस के तिलक करने के लिए जाती हूँ। कन्हैया कहते हैं मेहमान तो हम सब लोग हैं, ऐसा करो पहले हमारे सबके तिलक लगाओ। और जैसे ही मनसुखा ने सुनी कि सबके तिलक लगाओ, सुबह ने लाठी उठाई, बहुत दूर खड़ो बहु भाई साहब आज लगाई लला तिलक तुम करवाइयो, हमारे नजदीक न चलिए, हम बताएं देते जाने कौन सी आदत है, चाहे कोई बोलने लायक हो चाहे न हो, और सबसे बात ही करे उधर। अब जब देखने में इतनी बुरी लगे तो जाके हाथ में छुए चलाना, हम तिलक नहीं करवाए। गोविंदा कहते हैं कन्हैया तुमसे, यानी श्याम सुंदर ने जवाब दिया तुमसे और तो कोई तिलक ना करवाए, अब ऐसा करो तुम हमारे तिलक लगाओ। गोविंदा जो रहे श्याम सुंदर के तिलक लगाने के लिए तैयार भाई, उचक उचक के रह जाती, माथे तक ना पहुंच पाती। श्याम ने देखा गोविंदा तो बड़ी परेशान है, तो कन्हैया ने क्या किया, अपने पैर का अंगूठा गोविंदा के पैर पर रखा, थोड़ा हाथ लगाया, झटका दिया, खेल ही बदल गया। और पति गया यगायक परदाता, वही दाती देवी समान भई। दासी दासी नहीं बल्कि देवी की समान बनेगी। बांस से आगे बढ़ गए, 18 तार लंबा जो धनुष रखा था श्याम सुंदर ने उस धनुष को डाके तोड़ दिया। नंद बाबा के नजदीक कंठ को खबर दी महाराज, धनुष भी टूट गया। राज सिंहासन पर बैठ करके सभा को संबोधित करता हुआ बोला, हमारे सभा में बैठे हुए सभी सज्जनों, पहलवानों, पहरेदारों, आ गया समय कुर्बानी का। ये समय आना खाने का नहीं है। जिस जगह पर एक एक दो दो पहरेदार खड़े होते, 10 10 20 लग जाओ। हमारे ससुर जरासंध ने जो हमें कुमलिया पीर हाथी दिया,
दरवाजे पे खड़ा कर दो। अगर वो दोनों आए तो उसी हाथी से कुतलबा करके मरवा देना। अगर हाथी से बच जाए तो पील वालों तुमने नहीं छोड़ना। क्या कहा मैंने? भाई दरवाजे पे हाथी को खड़ा कर दिया, पहरेदार लग गए। दूसरा दिन हुआ तो श्याम और बलराम चले हैं तो क्या देखा दरवाजे पे हाथी खड़ा है। कन्हैया ने पीलबान से एक बात की, भैया पीलबान ऐसा करो हाथी को थोड़ा इधर उधर कर लो। क्यों? अंदर जाना है। तो पीलबान कहता है ऐसे अंदर थोड़ी जा सकते हो, फिर हाथी को हटा दो चले जाओ, मना कौन कर रहा है? तो श्याम सुंदर कहते हैं पीलबान अभी तक तो हम झुके रहे और तू ये सोचता है कि हर समय झुके रहेंगे? नहीं। हाथी को समझता क्या? आंख मार करके पीलवान ने हाथी को आगे बढ़ा दिया। हाथी श्याम सुंदर की तरफ दौड़ा। कन्हैया ने अपनी तरफ हाथी को आता हुआ देखा, घूसा दिया, हाथी बलराम की तरफ भागा चला गया। बलराम ने अपनी तरफ हाथी को आता हुआ देखा तो हाथी फिर श्याम की तरफ तो डबल बना लिया, कभी इधर तो कभी उधर। उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? और सुन पकड़ के हाथी जब धर मारो, उसी के दांत खींच करके पेट में भोंक दिए। हाथी खत्म हो गया। एक एक दांत को अपने अपने कंधे पर रख करके श्याम और बलराम वहां से आगे बढ़ गए। कंस का दरबार लगा था। बुजुर्गों ने देखा तो ये सोचा कि मेरा बेटा आ रहा, बच्चों ने देखा तो ये सोचा कि मेरा सखा आ रहा, कंस ने देखा तो महसूस करने लगा मेरा काल आ रहा। कंस चीखने लगा, पहलवानों ये दोनों मेरे नजदीक आ रहे हैं, पकड़ के मार दो। दो पहलवान भागे, शंख चारों हुआ क्या? शंख और चारूण पहलवान हाथ श्याम सब मिला रहे।
को उछाल करके जमीन पर पटक दिया। दोनों पहलवान जब खत्म हो गए तो कंस चीखने लगा, अब एक एक दो दो नहीं, 10 10 20 भाग। लेकिन श्याम और बलराम सबके बीच में तरीके से कूद पड़े जैसे हिरणों का झुंड देख करके जंगल का राजा शेर कूद पड़ता है। सबको मारते हुए कन्हैया कंस के नजदीक पहुंच गए, केसों को पकड़ करके जमीन पर खींच लिया, सीने पे बैठे। एक बात कही मामा, याद करो पुरानी, तुमने मेरे माता पिता के ऊपर कितने जुल्म ढाए, चैन से न कभी बैठने दिया, न सोने दिया, न खाने दिया, याद है? भादों की आधी रात जन्म मैंने और जेल में आएंगे लियो, तुम्हारे डर से मेरी मैया ने गोकुल भी दबाई दियो। सचदासुर और तृणाव्रत को पीछे न हो सका, मेरे मारन का दे मामा, मेरे मारन का दे मामा ने कसर नहीं खाई, जान तुम्हारी नहीं बचे है तुम घरियो घूंसा मार मार करके प्राणों को खींचने लगे। कहां है कंस को मारने वाले भाई? पहुंचो। कि मेरो काला गुलाब को फूल, मेरो काला गुलाब को फूल, किशोरी मेरी को बोलो